वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हाउ टू फाइंड रैंक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म भी बताते हैं। What is the definition? Every m by n matrix of rank R can be reduced to the form IR000, where IR denotes unit matrix of order R. सिंपल तरीके में आपको कैसे याद रखना है? Whatever may be the given matrix, you have to reduce it in the form of यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीनिंग व्हाट? डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म? इकोलॉन फॉर्म में रैंक कैसे निकाला था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। You have to reduce the matrix to upper triangular matrix and count the total number of non-zero rows. वहाँ पे खाली रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही यूज़ किया है, बट नॉर्मल फॉर्म में रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ करके जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको एक्सप्रेस करना है। ओके, now let us write the working rule. What is the working rule? एक ही पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। reduce the matrix to normal form में you have to remember only one point. What is that? Perform row transformations एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, दोनों अलाउड है यहाँ पे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस साइमल्टेनियसली and reduce the given matrix to identity matrix. Identity मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर है और नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल्स। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक द वेटेज इज 6 मार्क्स स्टूडेंट्स। ओके, इकोलॉन फॉर्म का 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। नॉर्मल फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म का वेटेज है 6 मार्क। व्हेन यू कंपेयर इकोलॉन फॉर्म विथ नॉर्मल फॉर्म, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल फॉर्म इज important. Okay, reduce the following matrix to normal form and find its rank. Okay, what are the elements? 3 by 3 matrix दिया है। फर्स्ट रो एलिमेंट्स दिया है 1 1 0, सेकेंड रो एलिमेंट्स दिया है 2 2 0, थर्ड रो एलिमेंट्स आर 0 0 1. ओके, फर्स्ट स्टेप इज you will be writing the given matrix is denoted by A, which is equal to 1 1 0 2 2 0 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेकर आना है तो वो मीनिंग क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स जो है, व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स? दिस इज A11, A22, A33। ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना है, या इट कैन बी 1 1 0 ऑल्सो इट कैन कम। ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एक रो अगर 0 रो हो गया तो डायगोनल एलिमेंट्स में ओनली फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 1 रहेगी, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी 0। अगर रैंक 3 है तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 दिखेगी। अगर रैंक 2 आता है तो डायगोनल एलिमेंट्स में 1 and 1 you will find, all remaining elements will be 0. Let us understand by proceeding. ओके, अभी क्या करना है हमको?
we are going to make this element 0. Below the first element, remaining elements should be 0. ठीक है? So the operation which we are going to perform is for R2. R2 का क्या है? R2 minus 2 times R1 by observation. First row as it is लिखिए. R2 minus 2 R1 is nothing but 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 0. Then you have 0 0 1. ठीक है? Now whenever you have a 0 row, always 0 row should be the last row. Okay, so but before that let us make this element 0. Okay, first row second element अगर हमको 0 बनाना है तो कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन यूज़. नॉर्मल फॉर्म में रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं. ठीक है? सो टू मेक दिस एलिमेंट सेकेंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए C2 दैट इज़ द सेकेंड कॉलम, व्हाट इज़ द ऑपरेशन? C2 माइनस C1. C2 माइनस C1 किया है तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ it will be there, and second column 1 minus 1 is 0 0 0 0 0 1. ठीक है? Now observe the elements which are there. Order कैसे दिखना चाहिए? जब भी आपको 0 रो मिलता है वो 0 रो हमेशा लास्ट रो रहना चाहिए. एक्लोन फॉर्म हो या नॉर्मल फॉर्म हो, if you get any 0 row, then that 0 row should be always the last row. Do not forget this particular point, students, because most of the students will just stop here and they will be writing the rank. Okay, now R2 R3 interchange कीजिए. So R2 R3 का मीनिंग क्या है? थर्ड रो will become second row, second row will become third row. Now is it an identity matrix? Is it an identity matrix? No, because identity matrix का मीनिंग क्या है? डायगनल एलिमेंट्स 1 रहना चाहिए. ओके, डायगनल एलिमेंट्स सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 1 रहना चाहिए, बट यहाँ पे सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट 1 है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यू कैन इंटरचेंज द कॉलम्स, दैट इज C2 C3. देन हाउ इट विल लुक लाइक? फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमको क्या लिखना है? इट इज़ गोइंग टू बी 0 एंड ये जो एलिमेंट हमको क्या लिखना है? वी हैव टू राइट इट एज 1 0 बिकॉज वी आर इंटरचेंजिंग C2 and C3. So this last column will be 0 0 0. Okay, now how it is looking like? This is nothing but identity matrix of order क्या है? Order 2. 2 by 2 matrix है ना, तो इसके लिए ये identity matrix of order 2 हो गया है. So कैसे लिखोगे? Next step, it is in the form of I2. Remaining elements are 0 0 0. So what is the rank of the matrix? Rank of the matrix is nothing but 2. Okay, so how you have to write? Therefore you can just write in the next step, you can write the above matrix is in normal form. The above matrix is in normal form. Therefore what is the rank? Rank is equal to 2. Okay, see how simple it is. You have reduced the matrix to normal form by using row transformations as well as column transformations. Okay, now let us understand by taking one more example. Now whenever you are going to find the rank of the matrix using normal form, always for 6 marks question they will be asking how to it is not necessary that always square matrix दिया रहता है. Size can be anything. Okay, first example में हम लोग square matrix लिया है. Let us take the example, second example as 3 by 4 matrix. Okay, that is 3 rows and 4 columns. 2 1 minus 3 minus 6, 3 minus 3 1 2,
and 1 1 1 2. दिस इज़ द गिवन मैट्रिक्स. इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको कन्वर्ट करना है. सिंपल वे में आपको क्या याद रखना है, the resultant should be ones and zeros. One should be always there in the diagonal place. Remaining elements will be zeros. Okay. So first step is let A is equal to 2 1 minus 3 minus 6 3 minus 3 1 2 1 1 1 2. Okay. Now whenever the first element A11 is 1, it is always easy to make the remaining two elements 0. ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, you are going to interchange the rows. R1 R3 को interchange करना है आपको. interchange क्यों करना है, पहला एलिमेंट अगर 1 है तो 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसको ईजिली हमको 0 बना सकते हैं. इसके लिए पहला एलिमेंट हमेशा 1 रखना है. ठीक है, तो R1 R3 इंटरचेंज किया है तो 1 1 1 2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एज इट इज़ आपको लिखना है, और थर्ड रो क्या है 2 1 minus 3 minus 6. ओके, नाउ यू टेल मी to make this element 0 what should be the operation, R2 minus 3 times R1, है कि नहीं. इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, R3 minus 2 times R1. ओके, सो यू कैन राइट द नेक्स्ट स्टेप एज फॉर द सेकेंड रो it is R2 minus 3 times R1, and for the third row by observation it is R3 minus 2 times R1. ठीक है, so first row as it is, second row elements now will become 0 minus 6 minus 2 minus 4. Then next it is 0 minus 1 minus 5 and minus 10. Okay, like this you got the elements. Now नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाना है. उसको 0 कैसे बनाएंगे, C2 का ऑपरेशन है C2 माइनस C1, C3 का C3 माइनस C1, C4 का C4 माइनस 2 टाइम्स C1. देन ऑटोमेटिकली द एलिमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो 0 इजीली बना सकते हैं. एक पॉइंट मुझे बताना है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करना है. ओके, अगर आपको कॉलम पहले ये एलिमेंट्स जो है इसको 0 बनाना है तो भी आप बना सकते हैं. ओके, लेट अस प्रोसीड. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉर C2 minus C1 is the operation which we are going to perform. C3 को C3 minus C1. For C4 it is C4 minus 2 times C1. Okay, so first column elements are 1 0 0, second column will become 0 minus 6 minus 1, third it is 0 minus 2 minus 5, and fourth it is 0 minus 4 and minus 10. Okay, now if you observe फर्स्ट एलिमेंट के नीचे ज़ीरोस आ गया है, फर्स्ट एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको भी हमने इजीली 0 बना दिया. अभी आप ऑब्जर्व किया है तो सेकेंड रो और थर्ड रो में माइनस नेगेटिव साइंस है. ओके, सो टू reduce the complexity of the problem you can just multiply by with minus sign, or you can write R2 upon minus 1, R3 upon minus 1. Okay, then what will happen, second row elements and third row elements will become positive. Okay, this is only for our convenience, we are putting like this. Okay, now what we can do students, you can make this element 0 now. Okay, to make this element 0, C4 minus 2 times C3 you can do. Okay, just by observation you are going to proceed.
ओके. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इसी को पहले ज़ीरो करना है. इट ऑल डिपेंड्स. आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके ये एलिमेंट को पहले ज़ीरो बनाना है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. सो 1 0 0 0 6 1 0 2 5 को एज इट इज़ लिखना है. और नेक्स्ट एलिमेंट जो आपका है what it is, C4 minus 2 times C3, that is 0 minus 0, you will be getting 0, and this is nothing but 4 minus 2 into 2, it is nothing but 0. 10 minus, you are going to have 2 into 5, which is again 0. ठीक है. ऑब्जर्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू कैन जस्ट मेक दिस एलिमेंट, 6 के बाद जो एलिमेंट है ना उसको भी आप ज़ीरो बना सकते हैं. ज़ीरो कैसे बनाओगे, C3 का ऑपरेशन है, दैट इज़ द थर्ड कॉलम. यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 with 6 and 6 with 2. सो 2 into 6 क्या होता है, 12. 6 into 2, 12. 12 minus 12 will become 0. Okay. So for C3 it is 6 times C3 minus 2 times C2 will give you what? First column as it is, second column as it is. Then you're going to get the third column as 0 minus 0 0. 6 into 2 minus 2 into 6 will give you 0. Then you're going to have 5 into 6 30 minus 2 into 1 is nothing but 28. Then you write 0 0 0. Okay. So after this what you can do, you know that second row second element 1 रहना चाहिए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, you can divide the second row by 6. Okay. So I will show you the solution here itself so that you can see the steps properly. The next operation is what, R2 by 6. R2 by 6 किया है तो वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखिए, सेकेंड रो 6 upon 6 you will be getting 1, remaining elements are 0, then 0 1 28 and 0. You're going to get like this. Now what is the next operation, students? You can make this element 0 by performing for R3 minus R2. Okay. So 1 0 0 0 0 1 0 0 0, 1 minus 1 will give you 0. Then the remaining elements are 28 and 0. You can easily make this 28 0 by performing the operation for R3 as R3 upon 28. Then the elements will be 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0. It has become 1 and 0. Okay. So first, what are the diagonal elements now here? Diagonal elements are 1 1 1 you got. Okay. So 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. It is an identity matrix. Identity matrix का order या example में क्या मिला है आपको? It is identity matrix of order 3. So you will be writing I3 0. Okay. So which is in normal form you have to write. Which is in normal form. So what is the rank here? Therefore, rank is equal to 3. Okay. I hope you followed the concept of normal form, students. Okay. Normal form, it is very simple because both row transformations and column transformations you can use simultaneously, and you have to reduce the matrix to identity matrix or unit matrix. That is, diagonal elements should be 1, non-diagonal elements should be 0. Okay? So this is all for today, students. In the next lecture, we are going to solve the problems based on PAQ normal form. Okay? For more video lectures, please like and subscribe the channel, students, so that you will not miss any content. Thank you.